लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को फौरी रिहा करने का हुक्म। क्या एहतसाब अदालत को बताया था कि इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई थी। जस्टिस अमजद रफीक का इस्तफसार, कहा उसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा ये मेरे इल्म में नहीं। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को पेश न करने की सूरत में डीजी नैब के वारंट जारी करने का इंतजाम दिया था। नैब तरामीम से रवां साल फायदा उठाने वालों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश। तरामीम से फायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ सरदारी, शाहिद खाकान नवासी भी शामिल। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरे कार से निकल गया। रिपोर्ट के मुताबिक नवा साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा नैब की ज़ेरे हिरासत मुलजिम को दबाव मिलाकर प्ली बार्गेनिंग करने का तासुर मौजूद है। बताएं प्ली बार्गेनिंग की नैब शिक में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। बात यह है कि हमने आज केस खत्म करना है। अटॉर्नी जनरल की पीर तक मोहलत की इस्तदा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा पीर तक वक्त नहीं, तहरीरी तौर पर मारूजात दे दें, हम देख लेंगे। पार्लियामेंटेरियन आवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। जस्टिस मंसूर शाह का चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा, कहा इदारों को अपनी अपनी हदूद में काम करने दें, गैर जरूरी मुदाखलत ठीक नहीं। आपने पार्लियामेंट में ही इन बातों पर लड़ना था जिसे आप छोड़कर चले गए। आपने नशिस्त से इस्तीफा देना था तो किसी और के लिए खाली करती। पार्लियामेंट का फॉरम छोड़कर अदालत आने से नेक नियति का सवाल तो आएगा। जोर लगाकर नैब तरमीम में गलती ढूंढी जा रही है। कुछ चीजों को फितरत पर भी छोड़ी। इलेक्शन सर पर है, आवाम को फैसला करने दे। चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल ने कहा केस एक छठी भी चला सकते हैं लेकिन बुनियादी हकूक का मामला है, इसलिए सुन रहे हैं। लोग रोजगार के मौके खत्म होने पर मुल्क छोड़ जाते हैं। सियासी तौर पर मजबूत हो रही मुल्क में बका का लाइसेंस बन गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। हल्का बंदियों का दुरानिया मजीद कम करने पर मुशावरत। मुल्क में आम इंतखाबात समेत इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान और अहम और अमूर पर गौर किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जीडीए के वक्त की मुलाकात, आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत की। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के अमल का दुरानिया मजीद कम करने का ख्वाहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्का बंदियां 14 दिसंबर तक मुकम्मल करने का ऐलान। काफ लीग समेत दीगर सियासी जमातों के वफूद से मुलाकात में कहा हल्का बंदियों के फौरी शेड्यूल पर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इंतखाबी मुहिम और अखराजात की मॉनिटरिंग की जाएगी। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर के बाद पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए 91 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरन कर दिया गया। निगरान हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शराइत। फी लीटर पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी आयद होगी। वजारत खजाना के मुताबिक डीजल पर भी 50 रुपए लेवी आयद है। दोनों मसनूआत पर लेवी 60 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने का खदशा है। 1 सितंबर से पेट्रोल और डीजल पर आयद टैक्सेस और मार्जिन की तफसीलात भी सामने आ गई। पेट्रोल पर फी लीटर 76.77, डीजल पर फी लीटर 63.24 रुपए टैक्सेस और मार्जिन आयद किए गए। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 228 रुपए 59 पैसे बनती है। रवां साल हुकूमत से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में आवाम से 879 अरब रुपए वसूल करेगी। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ कल मुल्कगीर हड़ताल। ताजरों का भी शटर डाउन का ऐलान। वकला बरादरी भी हड़ताल में शामिल। पेशावर बार एसोसिएशन ने भी कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। हुकूमत की आवाम कुछ पॉलिसियों और नाकाबिल बर्दाश्त महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। पेशावर बार एसोसिएशन का कहना है आवाम पर IMF की मुसल्लत करदा महंगाई गैर कानूनी और गैर आईनी है। वकला बरादरी समेत तमाम मकातिब फिक्र के लोग एहतजाज में शिरकत करेंगे।
मईशत के मसाइल हर मुल्क में होते हैं। मसाइल के हल के लिए कोशा है। बिजली बिल का मसला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। 48 घंटों में रिलीफ देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा IMF से राब्ते में है, 3 दिन में रिलीफ पर बात कर सकेंगे। तमाम इदारों से पूछा कितनी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। महंगाई जरूर है लेकिन ऐसी नहीं कि शटर डाउन हड़ताल की जाए। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, मुश्किल हालात हैं। बिजली बहरान की वजह लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और IPPs मुआहदे हैं। अफगान सूरत हाल से गैर रियासती अनासर ने फायदा उठाया। कोई गलतफहमी में ना रहे, वतन की हर इंच की हिफाजत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 से 6 सितंबर तक कीनिया का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म अफ्रीका मौसमियाती तग़य्युर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अफ्रीकी ममालिक की क़यादत से अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। चेयरमैन PTI की जिंदगी अहम है, इस वजह जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। ख़ुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की चेयरमैन PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर रिमांड। चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोता ने डॉक्टर लीगल टीम की चेयरमैन PTI तक मुलाकात की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने डॉक्टर और लीगल टीम को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाजत दे दी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना करना में दर्ज मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत अदम पैरवी पर खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में कहा शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जेर हिरासत है। ईमान मजारी का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। ईमान मजारी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। 4 सितंबर तक फरीकैन से जवाब तलब। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। मामला कई माह से ज़ेर इल्तवा। आप क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। बैरिस्टर अली जफर ने कहा अपील और पुरानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करें तो मज़ीद दलाइल नहीं दूंगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा छुट्टियों के बाद पहले हफ्ते में आपकी दरख्वास्त समाअत के लिए रख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दूसरी दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार। नहरी पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जाफराबाद में किसान सरापा एहतजाज। सैकड़ों किसान गिरफ्तारी देने थाना डेरा अलायार पहुंच गए। गिरफ्तार न करने पर किसानों का थाना और CIA सेंटर के सामने रोड पर धरना। ट्रैफिक जैम, किसानों के पानी की अदम फराहमी पर नारेबाज।